बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरे प्राण निकल जाएं हो गुरुवर तेरे चरणों की, हो मुनिवर तेरे चरणों की। हमें धूल जो मिल जाए चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर। तकदीर बदल जाए हो गुरुवर तेरे चरणों की। बोलो परम पूज्य मुनि श्री अनुकूल सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जय। पूजा को विराम कर दें 5 मिनट के लिए। आपने पूजा को विराम कर देंगे तो अच्छा लगेगा। एक काम एक बार होगा, पूजा भी हो जाए, माला भी हो जाए, प्रवचन भी हो जाए, एक बार में सारे काम हो जाए श्रावक के। चलते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिनवाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याहूं, आर्गजनों की संगति पाहूं, वत संयम चाहूं। गुणी जनों के सद्गुण गाहूं, जिनवरिय भय दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक महावीर भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि श्रवण अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाच अनिकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की, कुंतुनाथ भगवान की। क्या है भगवान का आज मोक्ष कल्याणक है ना, जन्म और मोक्ष कल्याणक की जन्म तप मोक्ष। एक श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब हो गया श्रावक। 6 श्रावक के कर्तव्य होते हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आचार्य भगवान बोल रहे हैं श्रावक कैसा होता है, श्रावक कैसा होता है। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? एक श्रावक होता है, एक ग्रस्त श्रावक होता है। 2 प्रकार के श्रावक हैं। क्या? 2 प्रकार के श्रावक हैं। हाँ है ना, ग्रस्त और आप कौन है? ग्रस्त श्रावक और ये श्रावक उत्कृष्ट श्रावक। अब आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात है, औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात है। औरंगाबाद में जब हम जा रहे थे, बिहार चल रहा था, सुबह की ठंडी पड़ रही थी, तो एक बच्चा आया, महाराज श्री नमोस्तु। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा ये चावल कहां से आता है, चावल क्यों चढ़ाते हैं? जवाब पूछा उससे, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे ने जवाब दिया कि मुनि श्री ये चावल खेत से आते हैं, मैं चढ़ाता हूं। हेलो, चना नहीं चढ़ता, छोले नहीं चढ़ते, मटर नहीं चढ़ती, चावल ही क्यों चढ़ते हैं? अब जवाब सुनिएगा बच्चे का। बच्चा बोला, महाराज श्री चावल उगता नहीं है इसलिए चावल चढ़ता है। मैं ठीक है, अब चावल इसलिए चढ़ाते और सब चीजें यूं नहीं चढ़ाते हैं। एक हम ग्रस्त श्रावक की बात कर रहे हैं, एक श्रावक की बात कर रहे हैं, दोनों का अंतर है, सुनिएगा पूरी तरह से अच्छे से। वो जैन श्रावक मुनिराज का बिहार चल रहा था, एक किसान खेती कर रहा था, औरंगाबाद महाराष्ट्र की बात है, और गुड़ाई कर रहा था किसान। और किसान गुड़ाई करता है तो आपको पता है ठंडी पड़ती है, तो अपने बच्चे को मां पीठ पर कमर पर लाकर किसी से बांधकर बच्चे को
सीने से चिपकाई और गुड़ाई कर रही है और एक एक करके पौधों को अलग कर रही है। वो पौधे अलग कर रही है, पौधे फसल बड़ी हो गई, अलग लगाती है, कोई बात नहीं, फसल बड़ी हो जाती है, 6-6 फुट की फसल हो जाती है। फसल बड़ी हो गई, फसल होने के बाद कोई हिरण, कोई सूगर, कोई कुछ जानवर, कोई हिरण, कोई कुछ जानवर, नील गाय नष्ट कर जाती है फसल को। अब क्या करा जाए? छोटे छोटे जीव जंतु फसल को खराब कर जाते हैं। बारिश तेज आती है, ओले पड़ते हैं, फसल सब गिर जाती है, फसल सब खराब हो जाती है। किसान को देखो, पूछो किसान किस लिए करता है? आप लोगों के लिए करता है किसान। और कोई बात नहीं, तो अभी किसान तत्पर रहता है और किसान आगे बढ़ा, एक थ्रेशर लेकर आता है। क्या लेके आता है? थ्रेशर लेकर आता है। तो फसल को पूरी को कटवा देता है, बनवा देता है, अपने सुधरवा देते हैं। सुधर गई, सुधरने के बाद वो पूरे खेत में चावल इकट्ठा हो गया, चावल इकट्ठा हो गया, भूसा अलग निकल गया। वो धान होता ना, धान पूरा खेत में आकर निकल गया, तो उसको चावल को इकट्ठा कर दिया। एक किसान आ गया, उसने पैकेट में इकट्ठा करके रखा चावल को। इसको सही करो, चावल को सही किया। चावल को सही करने के बाद चावल सही हो गया, पैकेट में भर गया। चावल पैकेट में भरने के बाद, चावल जैसे ही पैकेट में भरता है, और चावल पैकेट में भरने के बाद आपको ज्ञात है, एक अग्रवाल साहब आए, एक ठाकुर साहब आए और एक जैन श्रावक आया। कौन आया? बोलो बोलो बोलो। जैन श्रावक आया। उसने निकाली क्या? बम्बी। बम्बी से चावल देखा, चावल में दम है। हमारे कमल जी देखने आई, चावल में दम है, चावल अच्छा है। इस चावल को पैकेट रख दे इसमें गाड़ी में, कितना पैसा है ले। यही करते ना, यही करते ना। चावल आ गया मंडी से, मंडी में आ गया, मंडी से घर पे आ गया। घर पे आकर चावल इनके परिवार वालों ने, जो इनकी सीटानी थी, क्या करा? चावल को सोधा। सोधने के बाद एक बंदर का द्रव्य का चावल, क्या लिखते हैं आप लोग? मंदिर का द्रव्य का, पीपे में रखते ना, मंदिर का द्रव्य का चावल है जी। मंदिर के द्रव्य का चावल बन गया, कोई बात नहीं, मंदिर का द्रव्य का चावल बन गया। उसमें आपने भगवान महावीर स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी की आपने क्या की? नहीं, पूजा नहीं की। अभी कहाँ पहुंच गए पूजा करने के लिए? बहुत बड़ी बात, अभी तो लाइन अच्छी है। आप ध्यान से सुने, आपकी आंखें के बटन खुलेंगे आपकी। भैया इसको उंगली ना करो। और चावल के कुछ खिचड़ी बन गई, भूसे बन गए, कोई कुछ बन गया, और आपके रिश्तेदार आए, आपकी जमाई सब आए, तो आपने क्या कर दिया? तिलक लगा दिया, वो चावल काम आ गई। अब कोई बात नहीं, आपने अब अष्टदव की थाली लगाई, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, अष्टद्रव्य लगा लिए। अष्टद्रव्य के बाद आपने एक ठोड़ा रख लिया। ठोड़ा में क्या बनाया? स्वास्तिक बना दिया। उसमें आपने भगवान महावीर स्वामी को स्थापना कर दी। अब ध्यान से सुनना, जितने लोग मंदिर में बैठे हैं, आपने स्थापना कर दी। किसकी करी? भगवान की स्थापना कर दी। निक्षेप से भगवान को आपने विराजमान किया, किया नहीं किया? स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद आपने उन चावल का, कितने चावल का पुण्य जागा? बोलो, कौन बोलेगा? कितने बार चावल का पुण्य जागा? सही श्रावक होगा बताएगा। हैं? जितनी पूजा की सामग्री में पुष्प रखे थे,
आपने क्या किया, अच्छे अच्छे पुष्प निकाले, 9 चावल रख दिए। गलत बात। कौन से आचार्य ने बताई है, कौन से मुनिराज ने बताई है? मैं भी पढ़ लूंगा उस समय। कौन सा विद्वान है? मैं भी पढ़ लूंगा उस समय। 9 चावल नहीं है, जो कि हाथ में जितने आपके पास पुष्प आ जाएं उतने पुष्प चढ़ा दें। समझना, जितने पुष्प आ गए उतने पुष्प चढ़ा दी हमने। पुष्प चढ़ाने के बाद स्थापना आपने कर दी। ठाठा महावीर जिनेंद्राय स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद आपको ज्ञात है, वो स्थापना करने के बाद किसी से श्रावक से यहां से रास्ते से भगवान के दर्शन करते करते किसी महिला से साड़ी से स्थापना गिर गई, तो आप क्या करोगे? बोलो, लड़ाई करोगे, गुस्सा करोगे? हाँ करेंगे, 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 करेंगे। कमल भैया करेंगे। आपको उस समय बिल्कुल साइलेंट रहना है, क्योंकि आपका कर्म था ना, कर्म ऊपर पहुंच जाएगा, और उसका कर्म था, उसको लगेगा दोष, आपको नहीं लगेगा दोष। क्योंकि वो एक ठोना गिरने का प्रायश्चित है, एक उपवास का फल। आपने भगवान की प्रतिमा को गिरा दिया। स्थापना करिए ना प्रभु की, प्रभु की स्थापना करी है, और आपने ठोना गिरा दिया। कमल भैया तो क्या करेंगे? अशोक भैया क्या करेंगे? क्योंकि गुरु के पास जाओगे, गुरु जी हमारे पास ऐसी ऐसी गलती हो गई है, इसका आप प्रायश्चित दीजिए। गुरु कहेंगे एक नमोकार मंत्र की माला कर ले। गुरु आज्ञा। क्या अम्मा जी? गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है। गुरु जी बताते थे, आपको मैं बता रहा हूं। स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद 9 चावल का पुण्य नहीं जागा, उतने हाथ में पुष्प आए, उतने चावल का पुण्य जागा। और जागने के बाद आपको फिर ज्ञात पड़ेगी श्रावक और ग्रस्त श्रावक में अंतर क्या है। अभी तो अब आएगी नेट। अब हम बताएंगे। हमको निकलना था राजस्थान, उदयपुर, मेवाड़ में चतुर्मास हो रहा था 2016 का, और मुनिराज को मंदिर से कहाँ जाना था? चौके में जाना था। किसी परिवार में चौके लगे थे बहुत सारे, 4-5 साधु थे। हिरणमंगरी सेक्टर 4। कोई बात नहीं, बारिश हो रही थी बहुत तेज की, बारिश हो रही थी, सुबह का समय था, और जैन श्रावक को इस चपेटी में आना था। उसमें से एक पानी भर गया भैया, पानी भर गया पूरी गले में। तो उसने क्या किया, एक तो वहां से निकला छप 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 करके, कौन? कुत्ता। छप 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 करके निकला सूगर, छप छप करके निकला डिंकर, और एक निकला जैन श्रावक। उसने करा काम अच्छा। उसने सोचा हल्की बारिश होती है तो पानी भर जाएगा, तो मैं हल्की से टप करके निकल जाऊंगा। कहाँ निकल जाऊंगा? मंदिर प्रभु का अभिषेक करने के लिए। और उधर से मुनिराज को निकलना है। मुनिराज निकल सकते हैं कि पानी में से? बोलो, नहीं निकल सकते। वहां 4 बच्चे खड़े थे तिवारी जी, 4 बच्चे खड़े थे। वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? मैंने बुलाया, इधर आओ भैया, एक काम कर दोगे? महाराज जी थोड़ी बारिश हल्की हुई है, जब निकल जाना। मैं हाँ तभी निकलूंगा। एक काम कर दे बेटा, वो सामने 4-5 ईंटें डली ना, ईंटें इसके ऊपर, ईंटें उसके ऊपर। कमल भैया सुनना, ईंटें इसके ऊपर रख दे। रखने के बाद मुनिराज कहाँ जाएंगे? आहर पर निकल जाएंगे। मुनिराज आहर पर निकल गए। आप किस में फंसे हो? कीचड़ में फंसे हो। मुनिराज कीचड़ से ऊपर निकल गए हैं। तभी तो बोलते हैं इनको उच्च श्रावक बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलिए, उच्च श्रावक बोलते हैं। उत्तिष्ठ प्रतिमाधारी कहते हैं ना। पहले तो ब्रह्मचारी से प्रतिमाधारी बनता है ना। दर्शन प्रतिमा सबसे पहली है ना, सबसे पहली दर्शन प्रतिमा है ना।
नहीं समझ में आई? दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप है? दोपहर में स्वाध्याय कर रहा था, एक भैया आया, पूछा गुरुदेव नमोस्तु, आप मुझे दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताएंगे? बेटा ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे होगा? बेटा आप मंदिर में आते हो, आपको अभिषेक मिल जाता है, गुरुजी अभिषेक मिल गया, बहुत अच्छा है। आपको प्रतिदिन अभिषेक करना है दर्शन प्रतिमा वाले को, प्रतिदिन पूजा करनी है, प्रतिदिन 3 टाइम, कम से कम 2 टाइम प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा वाले 2 टाइम, दर्शन प्रतिमा वाले को 2 टाइम, और नहीं तो दूसरी प्रतिमा वाले को 3 टाइम सामूहिक करनी है। दर्शन के बाद क्या आएगा? प्रतिमा, तो दर्शन की बात करूंगा। दर्शन प्रतिमा प्रतिदिन देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना बाजार का चीज का नियम है, हम नहीं खाएंगे। ऐसे हमारे भगत जी है, चंदन लाल जी है, अशोक भैया है, आप लोग है ना, आप लोग दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पाल रहे हो। क्यों पाल रहे हो? आप क्या करते हो? पूजा करते हो, पूजा करते हो ना। पूजा करने के बाद क्या करते हो? आहार देते हो। मुन्नी नगर में आ गए तो आहार दे दिया, स्वाध्याय कर लिया, ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। प्रतिमा प्रतिदिन 3 टाइम 48 मिनट की सामायिक करनी है। कितनी मिनट की? बोलो। देखो महिलाएं बैठी ना, मुझसे मुंह खोलो, कितनी मिनट की? मुंह खोलो, घर पे तो हिलाती हैं। 48 मिनट की सामायिक करनी है, तब आपका दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा पालन होगी। 3 टाइम सामायिक, 4 टाइम स्वाध्याय। अब स्वाध्याय नहीं कर रहे। एक महिला कह रही महाराज जी मेरी 2 प्रतिमा हैं, मैं सालों से करता आ रही हूं सामायिक। किस पे बैठ के करती हूं? पलंग पे बैठ के। मैंने आपकी प्रतिमा में दोष लगते आ रहा है जितने दिन से आपने सामायिक करी है, क्योंकि आप बर्तों कपड़ों पर सोते हो, आपका कपड़े का त्याग नहीं है। तो कपड़े पर सामायिक करना उचित है कि नहीं? बताओ, उचित है नहीं? अनुचित है, नहीं करना। पट्टा डाल लो, चौकी डाल लो, लकड़ी की चटाई डाल लो, प्लास्टिक की चटाई डाल लो। आपकी सामायिक अब क्या हो गया है? कुर्सी पर बैठने लगे महाराज और सामायिक करने लगे, वो सामायिक नहीं मानी जाएगी। आपकी क्षमता है तो आप टिक के बैठ जाओ, कुर्सी पे नहीं बैठो। सुन लो ना, जितने आपके दर्द हो रहे हैं कुर्सी पे बैठ के, ये समझ लें आपके कर्म निकल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ऐसे आचार्य भगवान बताते हैं। घोटू में दर्द हो रहे हैं, ये समझ हमारे कर्म निकल रहे हैं। दूसरी बात, दर्शन प्रतिमा की, व्रत प्रतिमा की 3 टाइम सामायिक, 3 टाइम 4 टाइम स्वाध्याय। स्वाध्याय कैसे करेंगे? नहीं आता पढ़ने, कोई बात नहीं, लमोकार मंत्र पढ़ो 9 बार। अपनी टीवी को पहले नंबर खोलो, सुबह उठ के जिंदवाणी देख लो, उसमें मुनिराज के प्रवचन चल रहे हो, स्वाध्याय हो गया आपका 1। फिर दोपहर में 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे स्वाध्याय, ये स्वाध्याय है। फिर 3 बजे, फिर अहोरात्रि शाम की बेला, यानी कि दिन मुझ जाए जब स्वाध्याय होता है। और बड़े आचार्य ब्रह्मष्टि कहते हैं, विमल सागर श्रीमती सागर महाराज पूर्वाचार्य शांति, अहोरात्रि 11:45, 11:55 ऐसे करते हैं स्वाध्याय, अहोरात्रि स्वाध्याय। कितनी प्रतिमा हो गई? दूसरी। अम्मा जी आपकी 2 प्रतिमा दे दी मैंने, आपको ज्ञात नहीं है, किसी मुनिराज ने प्रतिमा दे दी आपको, तो आपको पहले पूछेंगे महाराज जी मैं प्रतिमा तो ले लूंगी, प्रतिमा का स्वरूप तो मुझे पता चले तभी तो लूंगी मैं। सही बात है गलत है? आपको प्रतिमा दे दी अशोक जी मैंने, अभी आपको पता है नहीं है, तो आपको दोष लगेगा, उससे ज्यादा मुनिराज को भी दोष लगेगा, क्योंकि जबरदस्ती प्रतिमा नहीं देनी चाहिए। प्रतिमा का स्वरूप खुद को पता चले और बताने वाले को पता चले, जब होनी चाहिए। फिर आ गई व्रत प्रतिमा के बाद आ गई दर्शन व्रत सामायिक, तीसरी प्रतिमा। कितनी बार? कितनी बार? नियम से मुनिराज 48 मिनट की सामायिक करते हैं, मुनिराज 2 घंटे 15 मिनट की सामायिक करते हैं, 1 घंटे 15 मिनट की सामायिक करते हैं, 3 घंटे ही करते हैं। उत्तिष्ठ सामायिक वो सामायिक है।
सामायिक। हमारे जैनों में दो चीज बताई है मुनिराज को सबसे श्रेष्ठ, सामायिक और दूसरी है क्या, प्रतिक्रमण। अभी हमने आपको गुस्सा कर दिया तो हमें प्रतिक्रमण करके शुद्धि करनी पड़ेगी, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्यों हमने जोर से बोल दिया। ठीक है, कौन सी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा में। और आप आ गए, ये रखा है सामान हमारी दुकान, हमारी रखी पीछे, उठा कर ले गया तो हमारी ले जा। हमने तो सारी चीजों का सामायिक के समय क्या कर दिया, चारों दिग्बंधन कर दिए। दिग्बंधन समझते हैं, दिग्बंधन जानते हैं ना। खड़े होकर अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु नमोस्तु भगवान, आज मेरे कैलाश नगर के बार का त्याग है। क्या बोलेंगे, कैलाश नगर मंदिर तक और घर तक और संत भवन तक है, बाकी मेरा त्याग है। ऐसा सुबह नियम ले लेते थे आचार्य। अब हमारा आज का बिहार निश्चित है, जहाँ जाएंगे वहां से आगे नहीं जाएंगे, निश्चित है। हमारा आज अमेरिका जाने का त्याग है आजीवन का, समझ रहे हो, निश्चित है। आज हमारे ये कपड़े पहनने हैं सुबह, ये निश्चित है। कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को ग्रहण करें आप लोग, समझ में आ रही है। कौन सी प्रतिमा हो गई, दर्शन व्रत सामायिक। प्रोषद प्रतिमा कैसी होती है, प्रोषद प्रतिमा कैसी होती है, अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या करेंगे बताएं भैया, अष्टमी के दिन क्या करोगे आप, प्रतिक्रमण करेंगे, चतुर्दशी प्रतिक्रमण करेंगे, बाहर का भोजन का बिल्कुल त्याग करेंगे, नहीं खाएंगे, खाते हैं उस दिन नहीं खाएंगे, बाकी खाने का मना नहीं है। अष्टमी चौदस तो रख लो, 15 दिन में आती है अष्टमी चौदस तो रख लो, इतना भी नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल बेकार हो, सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल बेकार हो। अष्टमी चौदस को तो नियम ले लो, अपने मन से ले लो, हे प्रभु मैं आज अष्टमी चौदस का नियम लेती हूँ, नियम ले रहा हूं कि मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं स्वाध्याय करूंगा, स्वाध्याय कर्मकांड का नहीं करूंगा, जीव कांड का स्वाध्याय नहीं करूंगा, छोटे ग्रंथों का स्वाध्याय करूंगा, बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय मैं कर। दिगंबर साधु अष्टमी चतुर्दशी के दिन कोई स्वाध्याय नहीं करेंगे साधु। क्यों नहीं करेंगे, साधु का लोभ हो जाएगा, समाधि हो सकती है या संग छोड़कर जा सकते हैं। अष्टमी चौदस के दिन बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं। आ रही समझ में, कौन से ग्रंथ का, बड़े ग्रंथ का, जीवकांड, जय धोला, प्रवचन। अब छोटे ग्रंथ कौन से हैं, प्रथमानियोग हैं, उन पढ़ सकते हैं, तत्वसूत्र पढ़ सकते हैं, भक्तमर पढ़ सकते हैं, समझ रहे आ रही है। सर्वासिद्धि नहीं पढ़ सकते, क्यों, सर्वासिद्धि बहुत बड़ी है, टीका लिखी है ज्ञानमती माता जी ने, उमा स्वामी महाराज ने तत्वसूत्र लिखा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भो पिताम ज्ञाताराम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा रधिगमाधवा जीवा जीवा मोक्ष तत्वानाम नाम स्तन द्रव्य तन्निशा रधिगमाधवा। आपको तत्वसूत्र आना चाहिए। आपको 10 अध्याय आपको पढ़ लिए तो आपको एक उपवास का फल लग गया। मंदिर आए हैं, भगवान की तीर परिक्रमा करी है तो आपको 1000 उपवास का फल बोलो लग गया। 1000 उपवास का फल। महाराज को आहार दिया है, कभी जीवन में ये मत सोचना आहार का कितना बड़ा पुण्य है, इसी में बता रहे हैं। अष्टमी तिथि के दिन आप खाते हैं 3 बार, 2 बार खाओ, 2 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं, 1 बार खाओ, 1 बार खाते हैं कम खाओ, ऐसे आचार बता रहे हैं। अष्टमी के दिन और 14 के दिन समझ में आ रही है, आप लोग कर सकते हैं। कितनी प्रतिमा हो गई, 4 प्रतिमा हो गई। बाकी की प्रतिमा का कल स्वरूप बताऊंगा। 4 प्रतिमा का बताया है और बाकी का कल आपको कितनी प्रतिमा का रह गया, कितनी रह गया, 7 प्रतिमा का स्वरूप रह गया। याद रखना, प्रतिमा लेने से पहले हमको ज्ञान होना चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपको बुरा लगे भला लगे, अच्छी बात। जैन श्रावक है, कल जहाँ बैठे थे अध्यक्ष जी बैठे थे और भी लोग बैठे थे शाम को, मैंने बोला था अपने हाथ में कोई आपको मारे तो आपके हाथ में मोबाइल है अच्छा वाला,
कौन सा है वो अच्छा वाला? आईफोन रखा है भाई साहब आपके पास, और आपको वो दिखा दे, क्या दिखा दे कमल भैया, क्या दिखा दे? पिस्टन दिखा दे। दे रहा नहीं दे रहा तो आप दे दो डर के मारे। तो आपको शस्त्र की भी जरूरत है, अस्त्र की भी जरूरत है, दोनों ही जरूरत होगी। नहीं होगी तो आप डरपोके हो। जैनी डरपोका नहीं बनना, अपने आप को कायर बनना है, दिखाना है। ये हमारी माताएं बैठी हैं, सबको कह रहा हूं सुन लेना। आपके घर पे मोटा डंडा है? मोटा डंडा है? मोटा डंडा रखना चाहिए। गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप डरते हो। डरना नहीं है, आपको डराना है। डर गए तो काम खराब है। तो आपको अपने हाथ में एक, हमारे आदिनाथ भगवान ने कितनी चीजें सिखाई थी दीदी? बताना, नाम बताना 6 चीजों का। अशी विद्या भी सिखाई, शिल्प सिखाई। तो आपको सीखना चाहिए, इसका भी क्लास लगनी चाहिए। मुझसे कल किसी ने बोला, गुरुजी आपको अपनी पाठशाला के अंदर ये नहीं बोलना। मैं तो बोलता आ रहा हूं, आपको महिलाओं को एक तमंचा नहीं क्या रखना चाहिए, गलत चीज नहीं बोल रहा हूं, लगे लगे बुरा लोगों को, क्योंकि आपको अपने शरीर को बचाना है। अरे भैया कल की 3 दिन पहले की बात है, आपके यहाँ की बच्ची थी, करीमनगर से आ रहे थे कोई लोग, और उसके ऊपर बार कर दिया। आपको नहीं पता, बार कर दिया। गाड़ी बंद थी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। भाई बैठा, पीछे कोई और बैठा, शीशा फोड़ दिया, बच गए। प्रभु की कसम, प्रभु का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। परसों आके गया मेरे पास बच्चा, क्यों ऐसा कर दिया? बच्चा डर गया, गाड़ी पूरी डैमेज कर दी। क्योंकि आप लोग सब लोग डर जाते हो। डरना नहीं है हमको, याद रखना अपने हाथ में सब कुछ होना चाहिए। अरे मारो नहीं, दिखाने के लिए तो होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इधर बोलते हो जियो जीने दो बोलते हो, इधर आप पिट के आ रहे हो। गलत बात है, पिट के नहीं आना है। आपको जियो और जीने दो का नारा ये है, सबको जीने दो, हमको भी जीने दो। हम अपना हिस्सा ले रहे हैं, कोई गलत तो नहीं ले रहे। कमल भैया कोई गलत है क्या? अध्यक्ष जी कोई गलत है क्या? है? क्योंकि कल बाबूजी बैठे थे, बोला था शाम को आप लोग कम थे। कल क्या खिलाया था हमने? कल शाम को खिलाया था जैन हाउजी। कल बच्चे बहुत सारे थे, संडे था ना। तो आपको 30 तारीख को क्या है भैया? भक्तांबर महामंडल विधान है म्यूजिक से। शाम को क्या है? जैन तंबोला प्लस 3 लकी ड्रॉ और गुरु भक्ति आनंद यात्रा म्यूजिक से। दूसरी बात, दिन में 10 बजे विधान के बाद तुरंत आहारचर्या, आहारचर्या जहां होगी वहां होगी, जैसा होगा वैसा पता चल जाएगी आप लोगों को। यहाँ मंदिर के बाहर सब लोग खड़े होंगे और आप लोगों के हाथ में क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ होना चाहिए, सिंपल हो। महाराज जी किससे पढ़ गए, किससे नहीं पढ़ गए, आपने उस दिन आहार नहीं दिया तो जैन कुल में रहना बिल्कुल बेकार है। जितनी बच्चियां सुन रही हैं, बच्ची छोटी बच्चियां बहुएं, आप लोगों को उच्च पात्र को क्या दे सकते हैं? आप आहार दे सकते हैं। आहार के दिन आपको आकर अपना जीवन सफल करेंगे। कल का दिन बीच में है, परसों आपको खुद पता चलेगी। हमारे नगर में उच्च पात्र आए हैं, देखो कुआं चल के आ गया और तुम लोग घर पे बैठे हो। घर पे बैठे बैठे महाराज जी घोटों में दर्द हो रहा है, और दर्द होगा। क्यों होगा? तो आपने उच्च पात्र की अवहेलना करी। उच्च पात्र आए हैं नगर में, आपने उच्च पात्र को एक गिलास देकर निकल जाना घर पर। फिर अपना दिन देखना कि वो काम करना, वो काम कर लेना, वो काम पूरा सफल होगा, देख लेना। प्रभु महावीर के मंदिर में बैठे हुए हैं। कमल भैया उस दिन हार दिया आपने, उस दिन देने के बाद गया ना फैक्ट्री, जाना बीमे पर, देखो कितने बीमे होते हैं, क्या पता अपने आप ऑटोमेटिक धन लक्ष्मी आती है। मैं नहीं कह रहा हूं, गुरुजी कहते थे ऐसे। समझ में आ रही है सबको? अपने समय पे आएंगे, समय पे सब कुछ मिलेगा। और महावीर भगवान की जय।
गुरुदेव जो तेरी शरणा करे सो पावे सुख चैन देव वधु अरिहंत को गुरु सेवन ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का वंदो वर्ण मुखर मंत्र किसी को